हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th आपके लिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन लाया हूँ। उपचयन या ऑक्सीकरण क्रिया। यह हमने देखा कि पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में, बच्चे परेशान थे कैसे क्या होता है उपचयन या ऑक्सीकरण क्रिया, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा एक पार्ट में दे रहे हैं, या पार्ट 1 में आपको हम दे रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, केवल ऑक्सीकरण बताएंगे आपको कि ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया क्या है। उसके बाद फिर आप चयन बताएंगे, फिर उसके बाद रिडॉक्स बताएंगे। तो केवल ऑक्सीकरण क्रिया क्या है, उपचयन अपक्रिया क्या होती है, उसके बारे में आप समझा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कल आपको हम बताएंगे आपको अपचयन अपक्रिया। आज आपका दिनांक है 22 मार्च। आपके लिए हम एक खूबसूरत समीकरण जिसे कहा जाता है ऑक्सीकरण अपक्रिया। देखिए, हमारे इस पूरे संसार में कहा जाए तो हमेशा अपक्रिया चलता रहता है। कभी कभी ऐसी होती है ऑक्सीकरण क्रिया होती, कभी अपचयन क्रिया होती, कभी कभी दोनों साथ क्रिया होती हैं। तो जब दोनों साथ क्रिया होगी तो वह रिडॉक्स अपक्रिया होती है, जिसे हम कहते हैं अपचय क्रिया। तो एक एक के बारे में हम समझ रहे हैं कि पहले आप उपचयन अपक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया क्या है। आइए, हमारे खूबसूरत चैनल अर्पण दर्शन में आपका स्वागत है। इसमें एक से एक आपको छोटे टॉपिक से मिलेंगे और आप जो है इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि क्या हम कैसे परीक्षा में लिख सकते हैं। तो चलिए, हम आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीकरण क्रिया क्या है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे उपचयन अपक्रिया कहा जाता है, तथा हाइड्रोजन परमाणु अणुओं की इसमें कमी होती है। तो यह क्रिया आपकी ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। उदाहरण, सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जा रही है। ऑक्सीजन गैस है, सोडियम हमारा एक परमाणु है, तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते। तो जो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहा है, वृद्धि हो रही है, इसलिए यह ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, जिसका भी एक उदाहरण ऑक्सीकरण क्रिया या उपचयन अपक्रिया के भी उदाहरण। ऐसे बहुत से उदाहरण जो कि ऑक्सीजन से, जैसे कार्बन है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो कि ऑक्सीकरण क्रिया करके वो एक नया यौगिक बनाते हैं, जिससे रासायनिक अपक्रिया उसमें होती है। आधुनिक परिकल्पना क्या है, आइए हम जानें। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो उस परमाणु का उपचयन या ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तथा उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। अर्थात उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो या 1 हो 2 हो, तो उससे जब अपक्रिया के बाद देखा जाता है, ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है, तो उसकी संख्या वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन आयन बना रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो परमाणु था उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 0 से बढ़कर के उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जा रही है। इसी प्रकार सोडियम से उसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले 0 थी, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम आयन बनाया, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो गई, तो 0 से +1 बढ़ गया। इसे मैग्नीशियम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो मैग्नीशियम आयन बना रहा है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, फिर बाद हमने देखा, गणना किया तो 2+ आ गया। इसी प्रकार एल्युमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 हो गई 0 से। बेरियम है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, बेरियम आयन बना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही, तो +1 से, चाहे 0 से अगर 1 हो रहा है, 2 हो रही है, वो भी वृद्धि। अगर +1 पहले है, फिर बाद में हमने देखा +2 आया, तो भी ऑक्सीकरण संख्या, +3 है, +4 हो गया, तो भी ऑक्सीकरण संख्या, तो वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब है उपचयन अपक्रिया हो रही है। तो यह आधुनिक परिभाषा है, यह पहले यह हाइपोथेटिकल है। इस प्रकार से यह आपको इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर 3 नंबर जो भी पूछेगा आपको आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद, लाइक करिए। कल फिर हम मिलेंगे 8 बजे, आप इसको फिर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।